मुद्दे से दीजिए, आपको शपथ दिलवाएंगे। रेडी? जी सर। तैयारी? जी सर। महामंत्री जी, मैं पुत्र श्री नारायण जांगीर निवासी अखिल भारतीय जहांगीर महासभा दिल्ली में प्रधान द्वारा कार्यकारी प्रधान पद पर मनोनीत किया गया हूँ। मैं शपथ पूर्ण घोषणा करता हूँ कि पद का कार्य पूर्ण निष्ठा लगन एवं परिश्रम से करूँगा तथा महासभा के संविधान का पालन करते हुए कार्यकारिणी में होने वाले निर्णय अनुसार समाज हित में कार्य करूँगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे महासभा एवं समाज में अहित होता हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पिता साहब। ये हुनर और ये रहनुमाई और ये सादगी की कैफियत कभी नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में मगर आप जैसी शख्सियत कभी नहीं देखी। इत्र से तो कपड़े महका लेते हैं सभी, पर आपके तो किरदार से भी खुशबू आती है। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित हैं अपने उद्बोधन के लिए लोकसभा के अध्यक्ष और इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय ओम जी बिरला साहब। बोलो विश्वकर्मा भगवान की। अखिल भारतीय जहांगीर ब्राह्मण महासभा के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे बीच में इस क्षेत्र के विधायक श्री गजेंद्र दाल जी, ओबीसी मोर्चा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे मित्र सुनील यादव जी, इस महासभा के वर्तमान प्रधान रामपाल जहांगीर जी, पूर्व प्रधान श्री कैलाश चंद जी बड़नेला, पूर्व प्रधान रविशंकर जहांगीर जी, महामंत्री सावरमल जहांगीर जी, पीएल शास्त्री जी और सभी मंच में विराजे पदाधिकारीगण और महासभा में आए देश भर के विश्वकर्मा के जीवन, उनके संस्कार, उनके विचार, उनके शिल्प को देश और दुनिया में पहुंचाने वाले सभी जहांगीर ब्राह्मण सभा के लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज संविधान के निर्माता, सामाजिक आंदोलन के प्रणेता, सामाजिक न्याय समानता लाने वाले बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी का जन्मदिन भी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समाज में सामाजिक जीवन के साथ भारत के संविधान निर्माण में विशेष भूमिका निभाई और भारत का संविधान हम सबका पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक है और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र भारत में है, वह देन भी संविधान की है। इसलिए आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी प्रणाम करता हूं। आप सब लोग इस सृष्टि के निर्माण बनाने वाले विश्वकर्मा भगवान के संस्कार, विचार, कला और दुनिया के साथ
भारत के निर्माण में विशेष भूमिका निभाने वाले विचारों के लोग हैं। मेरा आप लोगों से बड़ा निकट का संबंध है। जब कोटा बूंदी के लोग मेरे पास आए, जिद करने लगे कि आपको कार्यक्रम में आना ही है, मेरा कार्यक्रम ऑलरेडी डिसाइड था, तो भी मैं आपके आग्रह को नहीं टाल पाया, क्योंकि मेरा और आपका निकट का संबंध भी है और गहरा संबंध भी है। मेरा पूर्व में भी जयपुर के पास बरोड में आपके अखिल भारतीय सम्मेलन में आना हुआ था, और जब भी मुझे मौका मिल जाता है मेरी कोशिश रहती है मैं आप लोगों के बीच में आऊं, क्योंकि आप वो काम करते हैं जो भारत के विचार, भारत की संस्कृति, भारत की कला, कौशलता और भारत के निर्माण में विशेष भूमिका निभाने वाले लोग हैं। आज भी विश्वकर्मा भगवान के विचारों, उनके सिद्धांतों, उनकी शिल्प कला को आगे बढ़ाते हैं। आपने जो भी मांगे रखी, जो भी विचार रखा, वो सृष्टि निर्माता विश्वकर्मा जी के बारे में विचार रखा, और मुझे अच्छा लगा। और मेरी कोशिश रहेगी जो विचार आपने रखे विश्वकर्मा भगवान के लोगों को, ऐसे तो विश्वकर्मा भगवान किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, सृष्टि के निर्माता, हम सब के निर्माता भगवान विश्वकर्मा जी हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी विश्वकर्मा भगवान के विचार, उनकी कला, कौशल, निर्माण में उनकी भूमिका, उसके बारे में देश की आने वाली पीढ़ी जाने। भारत जब भी समृद्ध रह सकता है, जब भी विशाल रह सकता है, जब भारत की विरासत, संस्कृति, संस्कार को हम आगे बढ़ा के ले चलेंगे। और यही कारण है कि भारत की विरासत, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत के आध्यात्मिक को दुनिया में कोई समाप्त भारत में नहीं कर पाया। भारत में लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा, उसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा, और मुगलों अंग्रेजों ने सबने प्रयास किया कि भारत की आध्यात्मिक संस्कृति और विरासत को समाप्त करें, लेकिन वो चले गए, लेकिन भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, भारत के आध्यात्मिक मूल्य को समाप्त नहीं करते। ये हमारी ताकत है। आप जैसे समाज के लोग हैं जो आज भी विश्वकर्मा भगवान के कौशल, कुशलता को मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, और आप सबका एक ही संकल्प है कि विश्वकर्मा जी के विचार, कौशल और कुशलता को हम आगे लेके चलें, और यही आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन रही है। दुनिया में अगर भारत की सबसे बड़ी ताकत होगी तो भारत की कौशलता होगी, भारत की वास्तुकार होगी, भारत की दिव्य कला होगी, भारत की कौशल होगी, और हमारे आने वाली पीढ़ी कौशल और कुशलता के अंदर दुनिया में सबसे आगे होगी। यही हमारी ताकत बनने वाली है। जब हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व करेगा, तो नेतृत्व करेगा हमारे नौजवान के कौशल से, हमारे नौजवान के आत्मविश्वास से, हमारे नौजवान के बौद्धिक क्षमता से, उसके चिंतन से, उसके दृष्टिकोण से, उसके नए इनोवेशन से, रिसर्च से भारत आने वाले समय में दुनिया में नेतृत्व करेगा। और ये ताकत इसलिए बड़ी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने एक दूरदृष्टि दिया है, एक नया चिंतन दिया है, एक नया विचार दिया है, और ये विचार पूरी दुनिया को दिया है, वसुदेव कुटुंबकम का विचार। और इसी विचार को लेकर आज भारत नेतृत्व कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी का विचार आज दुनिया मान रही है। हम वसुदेव कुटुंबकम संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हम सारे विश्व को एक परिवार मानने वाले हैं, क्योंकि सारे विश्व के निर्माण का काम ही विश्वकर्मा भगवान ने किया है। और इसीलिए हमारा मानना है कि जारे सब सृष्टि के निर्माता विश्वकर्मा भगवान के विचारों को लेकर चलना है, तो भारत को ही नेतृत्व करना है। और इसीलिए मुझे खुशी है
दुनिया के अंदर भी किसी भी देश में चले जाओ, उसके वहां पर कला शिल्पकार के रूप में अगर कोई जाना जाएगा तो वो जहांगीर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति जाना जाएगा। क्योंकि मैं आज भी देखता हूं कि आज भी शिल्प और कला के हाथ में जो बौद्धिक क्षमता, जो विचार, जो दृष्टि है, उस दृष्टि को किस तरीके से उतारने का काम करते हैं। समय और युग परिवर्तन हो चुका है, मशीनों का युग आ गया है, लेकिन मशीनों के युग के बाद भी आज भी शिल्प और कला में जहांगीर ब्राह्मण सभा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात सही है कि जो हमारी कार्य संस्कृति है, जो हमारी शिल्प कला को, उसको लोगों ने छीनने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी आज भी जहांगीर ब्राह्मण सभा के जितने भी परिवार के लोग हैं, उन परिवार के लोगों की कला, कौशलता, हस्तशिल्प अद्भुत है। दुनिया के अंदर भारत का शिल्प दुनिया में जाता है। दुनिया के अंदर शिल्पकार के रूप में भारत के नौजवान, भारत के आप जैसे लोग एक अच्छे शिल्पकार के रूप में भारत का नाम पहुंचा रहे हैं। इसलिए आपका इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपके योगदान को भुला नहीं सकता। और जहांगीर ब्राह्मण समाज शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, अन्य माध्यम से आने वाली पीढ़ी को कैसे शिक्षित करें। बौद्धिक क्षमता तो हमारी अद्भुत है सही, लेकिन बौद्धिक क्षमता का उपयोग शिक्षा और इनोवेशन में उपयोग कर हमारा नौजवान दुनिया के अंदर नेतृत्व करे, नए इनोवेशन के अंदर, नए रिसर्च के लिए। इसलिए समाज को मंथन करना पड़ेगा, समाज को अधिवेशन में चर्चा करनी पड़ेगी, संवाद करना पड़ेगा कि किस तरीके से आने वाली पीढ़ी को हम अच्छी शिक्षा, संस्कार के साथ कौशल कुशलता का विचार दें, ताकि हमारी आने वाला नौजवान देश और दुनिया में नेतृत्व करे। और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करके जा रहा हूं, आपकी महासभा को विचार करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। जो घर में बेटा बेटी पैदा होता है, उसको हम देश और दुनिया की अच्छी शिक्षा दिलाएं। उसको चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कला हो, हर क्षेत्र के अंदर वो नेतृत्व करे। क्योंकि आपके संस्कार और आपकी आने वाली पीढ़ी वो बौद्धिक क्षमता से बहुत तीक्ष्ण है। क्योंकि जिसकी बौद्धिक क्षमता तेज होगी वही कला और शिल्प कला बेहतरीन कर पाएगा। जिसकी बौद्धिक क्षमता कमजोर होगी वो एक लकड़ी को ठीक से शिल्प बनाकर बेहतरीन नहीं बना सकता, अगर उसका मस्तिष्क ठीक से नहीं चलता हो। इसलिए आपकी बौद्धिक क्षमता तो अद्भुत है। आने वाली बौद्धिक क्षमता का उपयोग हमारे आने वाली पीढ़ी करे, उसके लिए उसको शिक्षा का मंदिर बनाए। हर गांव के अंदर हमारा बेटा बेटी अच्छी पढ़ाई करे, नेतृत्व करे। इसके लिए भी समाज के लोगों को विचार करना चाहिए। मैं पुनः अखिल भारतीय जहांगीर महासभा की इस नवगठित कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन की नई दिशा बनेगी। समाज के अंदर कुरीतियों को समाप्त करते हुए हम हमारी विरासत और आधुनिकता का मिश्रण कर किस तरीके से आने वाली पीढ़ी भारत और दुनिया के अंदर नृत्य करे, ये हमारा संकल्प और विचार होना चाहिए। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप सभी ने अपने उद्बोधन में